हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आईबीएस सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम नितिन और मैं आज बताऊंगा कि आप एक एक्सेल का डेटा टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा अगर आपके पास एक एक्सेल फॉर्मेट में रखा हुआ है तो वो सारा डेटा हम टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पार्टी की डिटेल्स हैं, पार्टी के लेजर्स हैं और आपके स्टॉक आइटम्स हैं, तो वो सारे डेटा आप टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टैली के अंदर F1 प्रेस करना है। F1 अब जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है टेडल एंड एडॉन्स, जहाँ पर हमने एक TCV फाइल को लोड किया हुआ है, जिसकी मदद से हम एक एक्सेल का पूरा डेटा टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। जो भी आपकी कंपनी है उसे आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल्टो इंपोर्ट। आप इंपोर्ट ऑप्शन पे जाइए और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम इंपोर्ट। क्या आप स्टॉक आइटम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक आइटम पे एंटर कीजिए। जब आप स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम, इंपोर्ट स्टॉक आइटम। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल, जो स्टॉक आइटम्स ऑलरेडी आपने टैली के अंदर क्रिएट किया है, तो वो सारा डेटा आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टैली से। लाइक प्रोडक्ट का नाम हो गया, एलियस, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, उनका ग्रुपिंग क्या दिया हुआ है, उनका यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, उस पर कितने परसेंट टैक्स है, आईजीएसटी वो आप डाल सकते हैं। सेस, एमआरपी, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, प्लस स्टैंडर्ड रेट, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो अगर मैं इसे बैक करता हूँ और हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और हम देखेंगे यहाँ ऑल्टर का ऑप्शन है। ऑल्टर पे हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। तो इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, तो हम देखेंगे कि और स्टॉक आइटम हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इंपोर्ट ऑप्शन पे और इंपोर्ट पे हमें स्टॉक आइटम पे जाना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी टैली के अंदर गिवन है वो डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम करेंगे इसे एक्सपोर्ट, ऑल्टी। ऑल्टी जब आप करते हैं तो यहाँ पर आप F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक एक्सेल फॉर्मेट को सिलेक्शन करेंगे और आप चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके अपना एक्सेल का सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा सीट और ये मैंने कर दिया सेंड। तो ये जो टैली का डेटा है वो एक एक्सेल फॉर्मेट में जा रहा है हमारे पास। तो ये पूरा डेटा मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल आ गई है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर आप अपना सारा स्टॉक आइटम का डिटेल डाल सकते हैं, उनका नाम, पार्ट नंबर, एलियस, ग्रुप, यूनिट, जीएसटी नंबर, टैक्स रेट, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसे फिल करने के बाद आप कोई भी एक्सेल टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने एक एक्सेल सीट पहले से ही बनाया हुआ है, तो हम चलते हैं फोल्डर पे और यहाँ पे एक आइटम के नाम से मेरे पास एक सीट है जिसके अंदर मैंने कई सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 48 प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन किया हुआ है इस फॉर्मेट में। तो आप इस फॉर्मेट में सारा डेटा अपना डाल सकते हैं। तो इस फाइल को मैं भी यहाँ से सेव कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपना टैली के अंदर। तो टैली के अंदर अब स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टो प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्टॉक आइटम इंपोर्ट। स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे आप चले जाइए और आपके पास ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट स्टॉक आइटम। तो आप जैसे ही इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन डालनी है। लोकेशन डालने के लिए आप क्या करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे, ऑल्ट के साथ डी करेंगे तो लोकेशन हाईलाइटेड हो जाएगा, जो कि कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। फाइल का नाम आपका आइटम है तो आप देख लीजिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर टैली के अंदर। ये लोकेशन हमने डाल दिया, फाइल का नेम डाल दिया और आपका जो सीट नेम है वो डाल दीजिए। एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपके स्टॉक आइटम इंपोर्ट होना टैली के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 48 इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। काउंट्स भी बता दिया इसने मुझे और ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू इंपोर्ट स्टॉक आइटम। हम इसे यस कर देते हैं। तो ये कंप्लीट मेरा प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसे जाएंगे बैक और हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम इसे कैसे चेकआउट कर सकते हैं, हम जाएंगे ऑल्टर पे, स्टॉक आइटम,
और अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इसकी सारी डिटेल देखनी है आपको, तो आप वापस से ऑल्टो करेंगे स्टॉक आइटम और एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर आ गए हैं और ये सारी डिटेल जो भी आपने एक एक्सेल में मेंटेन किया हुआ था वो पूरा डेटा हम एक्सेल के थ्रू टैली के अंदर लेके आ चुके हैं। सेम इसी टाइप से हम अपना लेजर का डिटेल भी टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अगेन ऑल्टो प्रेस करेंगे और अब हम जाएंगे स्टॉक के नीचे जो ऑप्शन है लेजर इंपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट लेजर। तो ये वो लेजर्स हैं जो ऑलरेडी मैंने टैली के अंदर बना रखे हैं और जो जो डिटेल मैंने डाला हुआ है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल हमें मिलता है, नेम, एलियस, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ग्रुपिंग क्या है, बिल बाय डिटेल आप यूज कर रहे हैं, उनका एड्रेस हो गया, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, पैन नंबर, वैट है तो वैट का भी डिटेल आएगा, जीएसटी नंबर, सारी डिटेल, बैंक का डिटेल भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस डेटा को हम करते हैं एक्सपोर्ट एक्सेल में। इसकी मदद से क्या होगा कि आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ सीट का और हम करते हैं सेंड। तो ये सारा डेटा मेरा एक एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये डेटा जितना ज़्यादा होगा थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट मेरा डेटा कम है तो ये नॉर्मली हो चुका है यहाँ पर। और ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मेट पूरा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया है। अब हमें अपने सारे पार्टी के नाम, सारी ग्रुपिंग और स्टेट, कंट्री, सारी डिटेल हमें यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस सीट को तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इससे रिलेटेड मेरे पे एक सीट ऑलरेडी मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं जाता हूँ फोल्डर पर और हमने अकाउंटिंग वाउचर में ऑलरेडी एक सीट बनाया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे लेजर्स है मेरे पास, 49 लेजर्स हैं और ये उनका ग्रुपिंग, एड्रेस, लाइक यहाँ पे मोहन इंटरप्राइजेस का एक लेजर है, रोहित इंटरप्राइजेस, ये जो कि संडे क्रेडिटर है, इनका एड्रेस हो गया यहाँ पर, कंट्री, स्टेट, उनका पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल जितना भी है, उनका बैंक डिटेल, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ डाला हुआ है। तो आप डाल दीजिए और इस फाइल को कर दीजिए आप सेव और आप आ जाइए टैली के अंदर। टैली के अंदर अभी ऑल्टो अगेन हम प्रेस करेंगे और लास्ट ऑप्शन आएगा लेजर इंपोर्ट। अभी लेजर इंपोर्ट में हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा था एक्सपोर्ट के लिए, अब हमें डेटा करना है एक्सेल से इंपोर्ट। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे लेजर इंपोर्ट पर और यहाँ पे अगेन आपका लोकेशन पूछा जाएगा, तो आप आ जाइए फोल्डर पे, ऑल्ट डी कीजिए, कंट्रोल सी से लोकेशन को कॉपी कर सकते हैं और हम आ जाते हैं टैली में। तो यहाँ पे आपको लोकेशन डाल देना है, फाइल का नाम और आपका सीट का नाम, अब एंटर प्रेस करना है और आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा डेटा इंपोर्ट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 49 लेजर्स मेरे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा काउंट बता देता है और अगेन हम कंप्लीट करते हैं। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इंपोर्ट लेजर, यस हमें करने हैं। हमारा डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे लेजर्स मेरे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी हम इसे करते हैं बैक और देख लेते हैं क्या ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। तो हम जाएंगे लेजर्स में और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेजर रोहित इंटरप्राइजेस को। तो देख लेते हैं क्या क्या डिटेल आया हमारे पास। ग्रुपिंग आ गया है उनका मेरे पास, यहाँ पर एड्रेस पूरा प्रॉपर आ गया है, उनका मोबाइल नंबर भी आ गया है, आपने मेल आईडी डाला था वो भी आ चुका है, आपका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, मतलब सारा डिटेल जो भी आपने डाला था वो सारी डिटेल आ चुकी है। तो इस टाइप से आप अपना डेटा जो है एक्सेल की मदद से इंपोर्ट कर सकते हैं जितने भी हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लेजर्स बने हुए हैं और आपके पार्टीज बने हुए हैं, उसके अंदर मोबाइल नंबर मिसिंग है किसी भी रीजन से या कोई भी डिटेल मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कोई भी एक लेजर ले लेते हैं हम, ABCD का मैंने यहाँ पे लेजर ले लिया और हम देखते हैं इसका एड्रेस यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम इसका एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये नॉर्मल मैं रैंडमली एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग करेक्ट डालिएगा। एड्रेस मैंने डाल दिया है, इसका पिन नंबर नहीं है तो मैं पिन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर।
थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, इसका मोबाइल नंबर भी नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर आ गया आपका। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे हम देखेंगे गलत डला हुआ है, तो हम ये ठीक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने करेक्ट जीएसटी नंबर डाल दिया है, और हम इस फाइल को अब कर लेंगे यहाँ पर सेव। अब हम आ जाते हैं टैली के अंदर, और टैली के अंदर हम जाते हैं अपना ऑल्टर लेजर, और यहाँ पर अपना ABCD का लेजर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है अभी, तो हम करते हैं इसे बैक। अब जो हमारे पास एक्सेल के अंदर डेटा है, हमारा डेटा करेक्ट है और हम उसे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल्टो प्रेस करेंगे, लेजर इंपोर्ट, इंपोर्ट लेजर, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये वापस से जो भी आपने एक्सेल के अंदर करेक्शन किया है वो स्टेटे को यहाँ पे ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए हमारा 49 वापस से लेजर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये एंटर किया, एक्सेप्ट, और वापस से हमारा लेजर जो हमने करेक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारे पास आ जाएगा। हम यस करते हैं। अब आ जाते हैं बैक। अब हम जाएंगे ऑल्टर पर, लेजर। अब हम देखते हैं ABCD का लेजर। अभी आप देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर करेक्ट हो गया है, एड्रेस जो हमारा एक्सेल पे डाला था वो करेक्ट हो गया है। तो आपका अगर डेटा ऑलरेडी गिवन है और उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो आप एक्सेल के थ्रू ये सारा डेटा इसके अंदर ला सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।